आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जबलपुर के बरगिया थाना अंतर्गत विगत दिनों एक नाबालिग बालिका के साथ उसको ही कोचिंग पढ़ाने वाले एक टीचर ने छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत कर दी, जिसकी शिकायत बालिका के परिजनों ने बरगी चौकी में की है, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जिसकी शिकायत को लेकर आज ESO इंडिया के राष्ट्रीय सचिव पवन देवक ने संगठन के सदस्यों के साथ SP ऑफिस में ज्ञापन सौंपकर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है एवं चौकी प्रभारी को निलंबन की मांग की। इसमें बरगी नगर चौकी अंतर्गत एक नाबालिग बालिका 14 वर्षीय द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिसमें उसमें शुरुआत में छेड़छाड़ के संबंध में बताया था, जिसमें FIR दर्ज करके SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट धारा 7-8 और 354 की FIR दर्ज की गई थी। उसके बाद बच्ची के माननीय न्यायालय में कथन भी कराए गए थे, जिसमें बच्ची द्वारा छेड़छाड़ के संबंध में ही बताया गया था। तो उसके बाद आगे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को नोटिस वगैरह दिया है। अभी आज आरोपी के बच्ची के परिजन थाने SP सर के पास आए थे और उन्होंने शिकायत दी है। इसमें बच्ची के पुनः माननीय न्यायालय के समक्ष कथन कराए जाएंगे और आगे जो भी जानकारी आएगी, जो भी बच्ची माननीय न्यायालय के समक्ष कथन देगी, उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। परिवार द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी द्वारा पीड़िता को पैसे का लोभन देकर मामला दबाने के लिए भी प्रेशर किया जा रहा है और थाने में भी कहा जा रहा है कि ये मामला जैसे तैसे रफा दफा। नहीं, बच्ची, जैसे मैंने बताया, बच्ची के माननीय न्यायालय में कथन हुए थे, जो उसमें बच्ची ने जो बताया था उसी के आधार पे हमने कार्रवाई की है। अभी आगे भी हम बच्ची के कथन फिर से लेंगे, उसमें जो भी बच्ची बताएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। आरोपी क्या गिरफ्तार हुआ है या अभी? आरोपी को नोटिस देकर किया। अभी आगे जो भी आगे जानकारी आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। मामला ये है कि बरगी थाने के अंतर्गत बरगी नगर चौकी के पास बिजौरा गांव है, वहाँ का एक परिवार है SC वर्ग का। उस परिवार की एक 14 साल की बिटिया बरगी नगर में महेश वर्मा नाम के एक व्यक्ति के यहाँ कोचिंग पढ़ने जाया करती है। घटना दिनांक को 7 के बच्चों को उन्होंने पहले छुट्टी दे दी और इस बिटिया को, बच्ची को रोक लिया गया। इसके द्वारा बोला भी गया कि सर मुझे दूर जाना है और मुझे देर हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रोका और फिर उन्होंने उसके साथ जो है अभद्रता करना चालू कर दिया। उसको गलत तरीके से छूना चालू किया और बच्ची ने बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे कि सर ये गलत काम है, ये मत करो, लेकिन वो नहीं माना और उसने बच्ची के कपड़े उतार लिए। बच्ची के कपड़े उतार करके और बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था कि बच्ची ने चिल्लाना रोना चालू किया, तो वो उसकी आवाज़ से डर करके उसको छोड़ दिया और फिर कपड़े उठा के दिए, बोले बेटा पहन लो, लेकिन बताना नहीं किसी, जो कुछ चाहिए हम तुम्हारे लिए कर देंगे। इस तरीके का लालच लोभ भी दिया। बच्ची घबरा के डर के वहाँ से किसी माध्यम से अपने घर पहुँची और घर पहुँचने के बाद अपने माता पिता को उसने ये सारी घटना के बारे में जानकारी दी। जानकारी पा कर के माता पिता रिपोर्ट दर्ज कराने गए, तो जो आरोपी है उसका फ़ोन नंबर लेके उसे चौकी प्रभारी महोदया द्वारा बुलाया गया और अकेले उसको अपने ऑफिस में बिठा के आधे घंटे बात करी और फिर पीड़िता को अंदर बुला के बोला गया कि तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, तुम्हारे परिवार की इज्जत चली जाएगी, तुम पैसे ले लो, पैसे ले दे के रफा दफा कर दो और या तो फिर इतना लिखाओ जितना हम बोल रहे हैं। और उन्होंने अपने सामने एक पुलिस के एक सिपाही को भेज के आवेदन भी अपने अनुसार बनाया, उसी हिसाब से FIR भी कर दी और उसी दिनांक से उसको आरोपी को छोड़ भी दिया गया। वो आज तक अपनी नौकरी कर रहा है, बेशरम की तरह वहाँ घूम रहा है और वहीं रह रहा है और हम न्याय के लिए यहाँ वहाँ परिवार पूरा परेशान। आज आप कहाँ हैं? क्या नाम है आरोपी का? हम आज SP महोदय के यहाँ पर आए हैं कार्यालय में और अपनी ये गुहार लगाने आए हैं कि उचित कार्यवाही कर आरोपी को जेल पहुँचाया जाए, जो उचित धाराएँ हैं वो लगाई जाए। 14 साल की बच्ची है और जो चौकी में पदस्थ चौकी प्रभारी सरिता पटेल हैं, जिन्होंने वहाँ अपराध को बढ़ावा दे रखा है, अपराधियों को संरक्षण दे रखा है, इतने गंभीर मामले को भी उन्होंने इतने हल्के में लिया है और उन्हें बढ़ावा दे, कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर उनका रवैया रहा तो कोई ऐसी बड़ी घटना वहाँ पे तय है। हम चाहते हैं कि उस चौकी प्रभारी का निलंबन किया जाए। आरोपी का क्या नाम? आरोपी महेश वर्मा। क्या करते हैं वो एरिगेशन डिपार्टमेंट में कर्मचारी है। आपका नाम? मेरा नाम पवन देवक, ESO इंडिया राष्ट्रीय सचिव। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।